और भाई लोग क्या हाल है। मान लो ये गोलियां हैं, देखना मैं तुम्हें एक चीज़ आज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये गोलियां हैं, मान लो ये मैंने तुम्हें दे दी, तुम बिगनर हो, तुम्हारे ट्रेनर ने तुम्हें पकड़ा दिया, तुमने 7 दिन ये डोजेज लिए और तुम्हें फ़र्क दिख गया, मसल मास बढ़ गया, स्टेमिना बढ़ गया और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ यार ये गोलियां असर कर रही है, तुम पूरा डब्बा खत्म करोगे और बॉडी में चेंजेस पाओगे। एज अ बिगनर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मिस्टेक करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने खुद भी करी है, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। लेकिन तुम्हें यह चीज समझना पड़ेगा कि ये जो गोलियां आज तुम खा रहे हो, लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, ये भी समझो। वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि इंस्टाग्राम पे एक दो केसेस अभी मेरे पास आए जहां पे लोगों ने बोला कि सर बाल चले गए हैं, पिंपल्स आ गए, हेयर फॉल एक्सेस हो रहा है। भाई अगर तुम बिगिनिंग फेज में हो, अभी लेना शुरू किया है, तो वीडियो देख के अगर अकल आ जाए तो डिसकंटिन्यू कर देना। क्योंकि समझो इस चीज को, ये चीजें सिंथेटिक रिजल्ट देती है। मैं बिल्कुल ये बात से अग्री करता हूं कि ये रिजल्ट देती है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है। बट जैसे ही आप इसको डिसकंटिन्यू करते हो भाई, एडवर्स इफेक्ट भी सामने आता है। बेसिकली वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं कि अगर तुम बिगनर हो, बॉडी बिल्डिंग जर्नी शुरू कर रहे हो, तो किन किन सप्लीमेंट्स पे तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। और तुम्हें पता है कि इस चैनल से अगर वीडियो आ रही है तो मैं कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए तुम्हें बताऊंगा, बिल्कुल ट्रुथ। ठीक है। ये जो भी सिंथेटिक डायनाबॉल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल कॉमन हो गई है जो बिगनर्स को दे दिया जाता है। और हम इतना ट्रस्ट करते हैं ट्रेनर पे, हम क्रॉस चेक भी नहीं करते कौन से ब्रांड का है, क्या है, नहीं है। बस उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं, रिजल्ट दिखता है, आप भी खुश हो, ट्रेनर को पैसे मिल रहे हैं, वो भी खुश है। सारे ट्रेनर्स को नहीं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली हर लोग ऐसे नहीं करते, बट जो करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपको यह समझना होगा कि बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने का बॉडी में। ठीक है। अब उसको अगर मैनुअली टेस्टोस्टेरोन या कोई भी ड्रग्स डाल के कोई हार्मोनल चेंजेस मिल रहा है, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा भाई। इस चीज को समझो, वो उसी मात्रा में उस हार्मोन्स को फिर सिक्रेट करेगा जब आप गोलियां लोगे। आप डिपेंडेंट हो रहे हो, आप मजबूर हो रहे हो। आपको बेसिकली ये समझना है कि अगर आपका बिगनर हो, आप बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हो, किन किन चीजों का ध्यान रखना है भाई। मैं फिर से बोलूंगा, बजट के हिसाब से। मान लो आपका मिनिमम बजट है, आपको चाहिए कि आप एक हेल्दी तरीके से अपना फिटनेस गोल अचीव करो। बहुत ऑप्शंस है इंडियन हर्ब्स, जैसे मैं बताता हूँ कि अश्वगंधा, गोक्षुरा, श्वेत मूसली। अगर मान लो मिनिमम बजट है भाई, तो एक अश्वगंधा KSM 66 किसी भी अच्छे ब्रांड का जो ऑथेंटिक ऑथेंटिक हो, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको प्रोटीन इंटेक फुलफिल करना है, प्रोटीन गोल मीट करना है। प्री वर्कआउट के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऐसा नहीं प्री वर्कआउट काम नहीं करता भाई, मैं खुद लेता हूं, करता है। बट अगर आप बिगनर हो, आपका बजट का इशू है, एक नॉर्मल रूटीन है, आप सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, ज्यादा वर्कलोड नहीं है, तो मत लो प्री वर्कआउट। इट्स नॉट नेसेसरी। मान लो किसी का रूटीन बहुत हेक्टिक है, ऑफिस जा रहा है बंदा, बहुत थक जा रहा है, उसके बाद वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो लेवल ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही बॉडी से, तो उस टाइम पे प्री वर्कआउट काम करता है, नो इश्यूज, आप उस टाइम पे ले सकते हो। बात रहा प्रोटीन गोल मीट करने का भाई, तो मैं फिर से बोलूंगा कि डाइट से प्रोटीन गोल मीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेट कर लो अपने गोल के हिसाब से किस लेवल पे आपको फिजिक अचीव करनी है। अब जरूरी नहीं कि 2 ग्राम पर बॉडी वेट इन पाउंड ये सबके लिए कॉमन है, ये एक अच्छे लेवल के एथलीट के लिए है, उससे कम में भी काम चल सकता है भाई। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि इस मसल मास को लेते हुए भी हम अपना प्रोटीन गोल मीट नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो उससे कोई ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि मैं भाई ऑथेंटिक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल स्टिक की इतना लेना है तो इतना लेना है, कई बार ऊपर नीचे होता है भाई, कोई इशू नहीं होता उससे, कोशिश करो मीट करने का। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर आप बिगनर हो, आपको लगता है कि आप डाइट से फुलफिल नहीं कर पा रहे प्रोटीन रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कई बार लोगों को ये लगता है ना, अभी तक ये कंफ्यूजन पता नहीं क्यों है कि प्रोटीन सप्लीमेंट नेचुरल नहीं होता। प्रोटीन सप्लीमेंट है क्या? बेसिकली जो आप फूड से नहीं फुलफिल कर पा रहे, प्रोटीन सप्लीमेंट आपको 1 या 2 स्कूप में अच्छा खासा प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल कर देता है बॉडी में। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप बिगनर हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जैसे ही ट्रेनर आपको कोई सा भी डब्बा पकड़ा दे रहा है, वैसे मत लो प्रोटीन सप्लीमेंट। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बता सकता हूँ, एटम का वे प्रोटीन एंजाइम ब्लेंड है, और LBS का ये बकेट है जो आपको डबल रिच चॉकलेट फ्लेवर में मिल जाता है, और खास करके बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं है, 27 ग्राम प्रोटीन आपको पर स्कूप में मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ 5.7 ग्राम BCAA, 12.2 ग्राम इसेंशियल अमीनो एसिड, 4.5 ग्राम एल ग्लूटामाइन। और उससे जो जरूरी चीज है, ये तो हो गया इसका आपको क्या क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि आप हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी। सो गाइज, एक तो ये डोप फ्री है, ठीक है, GMP सर्टिफाइड है, हैवी मेटल टेस्टेड है,
और जो प्रोटीन के साथ साथ आपको जो न्यूट्रिशन इसमें मिल रहा है वो आपके ओवरऑल मसल ग्रोथ को बहुत हद तक प्रमोट करेगा। क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो आपको सेपरेटली इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक BCAA में अलग इन्वेस्ट करो, EAA में। यहाँ पे एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट आप लेके सारी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और सप्लीमेंट की, वो है क्रिटीन। देखो गाइज, क्रिटीन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्रिटीन पे जो अगर आप इन्वेस्ट करोगे 500-600 रुपए का सप्लीमेंट है। सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अगर किसी को ऑन गोइंग हेयर फॉल इशू है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिटीन मत लो, ऑन गोइंग हेयर फॉल इशू है तो, ठीक है। जेनेटिक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लो या लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि क्या किडनी इश्यूज में क्रिटीन ले सकते हैं, भाई मेरे तरफ से स्ट्रिक्ट नो रहेगा उसके लिए। उसका रीज़न यह है कि बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर किडनी इशू ऑलरेडी अंडर गोइंग है तो क्रिटीन अगर आप कंज्यूम करते हो ना तो उसको वर्स कर देगा। तो ठीक है, आप क्रिटीन लेते हो, आपको वाटर होल्ड होता है, मसल का साइज बड़ा दिखता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बट एट व्हाट कॉस्ट? अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके कुछ नहीं करना चाहिए, मैं पर्सनली ये बोलूंगा। बहुत सारी चीज़ें यार जो रातों रात असर कर जाती है, ठीक है। एक हफ्ते के डोजेज में आपको दिखेगा यार बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई, कई लोग कंज्यूम भी करते हैं। कई लोग ऐसे दलील देते हैं कि भाई हमें तो हेयर फॉल नहीं हुआ, हमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ वो अच्छी बात है, लेकिन हो गया फिर क्या? फिर क्या करोगे? स्टेरॉइड है क्या? स्टेरॉइड आर बेसिकली मेडिसिन। वो किसी मेडिकल कंडीशन को क्योर करने के लिए बनाया गया है। स्टेरॉइड इज नथिंग टू डू विथ सप्लीमेंट्स, वो एक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट में नहीं आता, इसको आपको समझना पड़ेगा। सो गाइज, मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप बिगनर हो तो किसी भी स्टेरॉइड के चक्कर में, ओरल टैबलेट्स के चक्कर में, जो ट्रेनर आपको वादे करते हैं कि भाई एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, एक महीने में चेंज हो जाओगे, मत पड़ो। लॉन्ग टर्म में वो आपके लिवर के साथ, आपकी किडनी के साथ, आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ के साथ बहुत सारे खिलवाड़ हो सकता है। और फिर सिचुएशन जब वर्स हो जाएगा फिर कुछ करने को बचेगा नहीं। तो भाई अगर मेरी वीडियो से 4-5 लोगों को भी हेल्प मिल सके ना, आप समझ पाओ कि हाँ मैं मतलब आपको बचाना चाहता हूँ बेसिकली इस चीज़ से। क्योंकि ये नए नए में भाई हमें भी जब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स वगैरह हमने भी यूज़ किया था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ बड़ा अच्छा लगता था यार, मतलब स्ट्रॉन्ग फील होता था, मस्कुलर, पम्प्ड अप, साइज बढ़ रहा है। बट लेटर ऑन जब डिसकंटिन्यू करोगे तो बॉडी नेचुरली उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों की आदत ही मत डालो, नेचुरल चलो, नेचुरल चलोगे लॉन्ग टर्म चलोगे, हेल्दी चलोगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।